परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब वो समय आ गया है जो परमात्मा ने निर्धारित किया था। इसको पवित्र कबीर सागर के अंदर इसको ठीक बोला, ठीक का समय। तो परमात्मा ने सूक्ष्म वेद में कहा कि कलयुग बीतते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। तो पुण्यात्मा, ये कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, आगे ये चल रहा है। तो अब वो समय है पिछली पीढ़ी का। जैसे इस दास का जन्म हुआ सन 1951 में, 8 सितंबर 1951। उस समय भारतवर्ष में शिक्षा नाम की चीज नहीं थी और शिक्षा की तरफ किसी का विशेष ध्यान था भी नहीं। और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, 1951 में दास का जन्म हुआ। उसके बाद भारतवर्ष के अंदर शिक्षा की बाढ़ सी आ गई, बूढ़े भी पढ़ा दिए। ये परमात्मा की कृपा थी। और अब इससे पहले का जो समय था वो प्रथम चरण था कलयुग का, और अब ये पिछली पीढ़ी चल रही है, क्योंकि प्रथम चरण में परमात्मा स्वयं आए और उस समय ये ज्ञान दिया था कि कलयुग प्रथम चरण कलयुग निर्वाणा, तब मगर मांडू मैदाना, मगर से शरीर जाऊंगा। और अब ये पिछली पीढ़ी और लास्ट की जो कलयुग का एंड होगा, लास्ट का समय होगा, अंतिम समय, उस समय सभी प्राणी नास्तिक हो जाएंगे। कोई भगवान को चाहने वाला लाखों में एक होगा और सब कृतघ्नी होंगे, शराब मांस तंबाकू खाया करेंगे, सब दुराचारी हो जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कद हो जाएंगे, आयु बहुत घट के 20 वर्ष की रह जाएगी और 5 वर्ष उसमें से खंड होगी। जैसे आजकल हम 100 वर्ष मानकर चलते हैं तो 80 और 75 90 तक कोई एक आधा ही पहुंचता, नहीं तो 70 75 तक सभी चले जाते हैं शरीर छोड़कर। तो उसमें मैक्सिमम आयु जो कलयुग के अंत में मनुष्य की 20 वर्ष की होगी और 15 वर्ष तक सब मर लिया करेंगे, जवान भी हो लेंगे और वो सारे जो करना क्रिया कर लेंगे और बिल खोद कर रहा करेंगे। इतनी जनरेशन हो जाएगी, मकान नहीं बना पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट का शरीर रह जाएगा इस प्राणी का। आप पिछले देख लो, पिछले इतिहास देख लो, अपने इस जीवन में देख लो, कितना अंतर होता जा रहा है। एवरेज हाइट कितनी घटती जा रही है मनुष्य की। तो उस समय ऐसी स्थिति आ जाएगी, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे, इतने दुराचारी लोग हो जाएंगे, कोई इज्जत और बेइज्जती का कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, कोई व्यवहार ठीक नहीं रहेगा किसी व्यक्ति का। तो उस समय तो भक्ति का नाम में नहीं चल सकता। तो अब ये पिछली पीढ़ी है, ये क्रीम है, ये समय है कलयुग का क्रीम। और ये अब पुण्यात्माओं के हृदय में, सबके हृदय में भगवान की चाह है। वो दूसरी बात है कि वो जो जहाँ साधना कर रहे हैं वहां उनसे कोई लाभ तो मिल नहीं रहा, फिर भी उनको कहीं और भी पता चलता है कि वहां शायद भगवान है, तो वहां भी दौड़ जाते हैं। तो ये समय अभी परमात्मा ने इसलिए रखा था। अब पुण्यात्माओं, जैसे ये दास पहले भगवान विष्णु श्री कृष्ण का कट्टर पुजारी था, फिर इसके पैरेलल हनुमान जी आ जाते तो उनका कट्टर पुजारी, फिर अपना घरेलू देवता बाबा श्याम जी याद आ जाता, वो भी श्रद्धा उतनी है। शंकर भगवान की चर्चा आती, वो भी उतना ही प्यारे। ये जो साधनाएं हम कर रहे थे और हमें कोई अपने संस्कार प्रारब्धवश लाभ हो रहे थे, तो हम ये सोचा करते ये भगवान ना निठाट कर रखे,
अब इनका इतिहास देखे, इनकी जीवनी देखी कि ये तो खुद कहते हैं हम ना तो किसी ने लाभ दे सकते ना किसी को हानि कर सकते। हानि तो यूं नहीं कर सकते, ये देवता अच्छी आत्मा है, और लाभ देने का इनकी पावर नहीं, तो ये तो न्यूट्रल है। इनको हम सब समर्थ मान रहे थे, या गलती हमारे गुरुओं की थी, इन शंकराचार्यों और आचार्यों की थी। इन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर बता रखा, और इस काल भगवान को ही ये नारायण और कहते वो परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा, इसको परब्रह्म परमात्मा कहा करते। और इसके अवतार ये राम और कृष्ण विष्णु को मानते हैं, और लास्ट में घुमा फिरा कर श्री राम श्री कृष्ण और शंकर भगवान को सुप्रीम पावर इन्हीं की पूजा पर दृढ़ करते थे। तो ये इनकी जो पूजाएं थी हम कर रहे थे, लेकिन इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि हमारी पूजा करो। हनुमान जी ने कहा लिखा है कि मेरी भक्ति करो, हम खाम का पीछे लग रहे थे उसके। वो तो भगत आदमी था और वो खुद भक्ति करता था। कोई भक्त है आप बुद्धिमान शिष्ट और उसकी कोई और पूजा करे माथा टेके, वो कहा ना भाई, बुद्धिमान तो ये कहेगा ना भाई गुरु जी से नाम ले, मेरा इतना ब्योत नहीं है, मैं भी भक्ति कर रहा हूं तू भी कर, उन्हीं से उपदेश ले। तो ऐसे ही हनुमान जी की जो टेंडेंसी थी ऐसे ही थी। और हम क्या, हमारी तो एक वो भाव बना हुआ है इस काल प्रेरणा से, जैसे कोई हीरो है, वो अपने रोजी रोटी के लिए तो उछल कूद चटक मटक कर रहा है, आराम उसने चाहो है, वाह भाई मेरा तो फेवरेट है, यो फेवरेट हीरो है, टट्टू है तेरा फेवरेट, बता के देगा तो नहीं। तो नो इस हनुमान के पीछे लाग दिया, पहलवान था, पहाड़ उठा लिया, अच्छे गढ़ दिए हुए, लंका फूक दी, हम इस पर प्रभावित हो गए। अब कहने का भाव दास का ये नहीं है कि ये कोई बुरे व्यक्ति थे या बुरे भगत थे, नहीं, ये नेक आत्मा थी, लेकिन पूज्य नहीं थे, आदरणीय है। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा इस तत्व ज्ञान को देने के लिए स्वयं ही इस धरातल पर आते हैं और अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। तो यहाँ अब ये कलयुग का जो समय आ गया है, ये पीक टाइम है, ये प्राइम टाइम है, या बिचली पीढ़ी है। और परमात्मा ने कहा था धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाए। सार शब्द एक तो मूल ज्ञान है, ये मूल ज्ञान जो दास आपको बता रहा है ये तत्व ज्ञान है, दिया हुआ कबीर भगवान का। दास तो एक है टेप रिकॉर्डर है, और उसका भेजा हुआ दास है, उसका कुत्ता है। आप उसके बच्चे हो, आप धनी हो, आप धनियों की हानि हो रही है, चोर लगे हुए हैं, क्योंकि आप सत भक्ति ना करके नकलियां का फंसे हुए हो। इसलिए आपको भौंक भौंक कर जगा रहा है कि संभलो, जागो, तुम्हारी चोरी हो रही है, तुम्हारा अनमोल धन नष्ट हो रहा है। अब जो पुण्यात्मा होते हैं वो कुत्ते की आवाज को सुनकर, धनी होते हैं वो अवश्य जागते हैं। निर्धन तो पड़ा रहेगा, उसने सोचा 2 थाली पड़ी है, ठा ले जाएगा, को उठाओगा तो सोवन ठाटते। और जो धनी होते हैं वो अवश्य फड़कते हैं, यानी जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं वो कहीं भी नकलियों के फंसे हैं, वो अवश्य फड़क रहे हैं इस दास की आवाज को सुनकर, क्योंकि ये सत्य पर आधारित है। वो केवल निराधार कथाएं सुना रहे हैं, वो दूसरे नकली पंथ और संत। तो पुण्यात्मा अब वो समय आ गया है। परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि एक समय आएगा धर्मदास, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान रहेगा और पूरे मेरे बच्चे मेरे को पहचानेंगे और मेरी शरण में आवेंगे, सतनाम का नाम लेकर के सतलोक जाएंगे। वो 2 अक्षर का मंत्र है सतनाम। इस सतनाम को देने का इस विश्व में कोई अधिकारी नहीं है पुण्यात्मा, इस दास के अतिरिक्त। यह अभिमान ना समझना, ये तत्व ज्ञान समझना, यानी सच्चा ज्ञान समझना। तो उस परमात्मा ने दास को आकर के स्पेशल कहा कि बेटा कर दे शुरू। सन 1997 में इस दास को परमात्मा आकर मिले और कहा कि अब यह समय आ गया है, अब खोल दे इस पिटारे को, भंडारे को, और तेरे साथ रहूंगा, चिंतित मत होना। तो उसी का परिणाम है, उन्हीं का आशीर्वाद है, मेरे पूज्य गुरुदेव जी की रजा है कि ये दास उस परमात्मा के संदेश को उसके बच्चों तक पहुंचाने में सफल हुआ। कठिनाई बहुत उठाई,
क्रोथा कांड इसी का परिणाम था, क्योंकि परमात्मा के बच्चे हैं सभी, जो हमारा विरोध कर रहे हैं वो भी उसी के बच्चे हैं। लेकिन वो काल का फंस गए, काल ने उनको अपना हथियार बना लिया, नकली आचार्यों को, गुरुओं को। लेकिन समर्थ के सामने इन नकलियों की पारी बसावे को ने अपने कर्म बिगाड़े, कर्म खराब कर लिए उन लोगों ने, और ये पाप के भागी बन गए। जो ये ज्ञान और 2 वर्ष पहले जनता तक पहुंचना था, वो 2 वर्ष की बाधा उन्हें पैदा कर दी और इतना दूर कर दिया समाज को। मुझे इस दास के बारे में अफवाहें फैलवा कर, मीडिया का भी सहयोग लेकर के, और काल का उद्देश्य यही था कि लोग इसे इतनी नफरत करें, नाम से भी नफरत हो जाए और कोई वहां पहुंचे नहीं, कहीं काल की पोल ना खुल जाए अज्ञान की। लेकिन समर्थ का आदेश और समर्थ का बनाया हुआ ये विधान, इसके बीच में जो अवरोध पैदा करता है वो महामूर्ख और अंधे गधे जैसा होगा। जैसे रेल की मार्ग पर अंधा गधा खड़ा होकर के और अवरोध पैदा करने की चेष्टा करता है, तो उसकी कितनी समझदारी है, क्योंकि उसके आंख कोने और उसमें बुद्धि नहीं। जैसे ट्रेन आ रही हो, एक अंधा गधा खड़ा था रेल की पटरी पे और गाड़ी आ रही थी। उसने देखा जिस दिशा से कोई डिस्टरबेंस लगी, खड़खड़ खड़ की आवाज आई, उसने उसी साइड में अपने पिछले पैर कर लिए, अकाने दे मुझे कौन डिस्टर्ब करेगा। दोनों दलुत्ती पहना ली। जब वो रेल ट्रेन निकट आई, दोनों ठोकी उसने, तो वो ठा कर भगा दिया, टुकड़े टुकड़े हो गया। तो पुण्यात्माओं, इस परमात्मा का मार्ग है ये, उस समर्थ का चला हुआ ये मार्ग है। इस मार्ग में जो अवरोध पैदा करेगा वो हिरण्यकशिपु की कैटेगरी में आएगा, वो कंस की कैटेगरी में होगा। पहले तो हमने गलतियां कर ली बहुत, लेकिन अब उन पर उदाहरणों से सतर्क होना पड़ेगा और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा। एक बार पुनः, अब तो आग लगी पड़ी है, कलयुग घोर दिखाई देता है। किसी मजहब धर्म के पुण्यात्मा भक्ति भी करते और मांस खाते हैं, बीड़ी पीते, शराब पीते, और किसी रिश्वत की आंट नहीं, माया जोड़न की होड़ लगी। तो ये तो घोर कलयुग की अब झलक झांकी आप देख रहे। अब एकदम पुनः शांति होगी पूरे विश्व में। इतने प्यार से रहा करेंगे, इन कोठी और बंगले बनाने की होड़ खत्म हो जाएगी, ज्ञान से हो जाएगी। जैसे एक बैंक मैनेजर था, जब दास ने ये नाम लिया था, उसने बैंक से कुछ लोन लिया और रोहतक के अंदर एक सेक्टर 1 में कोठी गाड़ी, 3.5 लाख रुपए उस समय, आज तो 40 लाख रुपए बने हुआ, बल्कि और ज्यादा, 1 करोड़ में ऐसी कोठी बनाई। उसका मुहूर्त करने के लिए संडे का समय किसी पंडित पर, जो भी समय था, निर्धारित करवाया। अब हम इसी मुहूर्त करा करते, पहले तो पंडित ने कर लेने दो थोड़ी बहुत जटर मटर यू, फिर बाद में घुटी घाटी जश्न मनावांगे, ये थी मुहूर्त मारी। इतना ज्ञान रह गया था। अब उसने सब मित्र प्यारे फ्रेंड इकट्ठे कर रखे, रिश्तेदार आए हुए थे, और कुछ उस किसी आइटम की आवश्यकता पड़ गई, स्वयं स्कूटर उठा कर और वो सामान लेने के लिए जा रहा था बाजार में। मेडिकल मोड़ के ऊपर एक स्कूटर टकरा गया, 2 व्हीलर से 2 व्हीलर, और पड़ गया। पड़ते ही कनपटी लागी फुटपाथ पे, वहीं पर मृत्यु होगी। अब चाट ले उसको ठी ने, वो दरा दरा रहेगा, जश्न मनाऊंगा। अब जौन सा काम इस मनुष्य जीवन से करना था उसने तो वो तो छोड़ दिया, इन बकवादा में दौड़ लिए। क्यों दौड़ दिए? क्योंकि हमने माहौल ऐसा बना लिया, अध्यात्म ज्ञान के आधार से हम यहाँ इस साइड में पकड़ गए, दूसरी स्पीड पकड़नी थी, भगवान की भक्ति करनी थी। एक मकान ठीक अपना बना ले, ठीक सा, गर्मी सर्दी से बचने के लिए तो इसलिए बना था कि भक्ति में बाधा करती है प्राकृतिक यहाँ की आपदाएं। कभी गर्मी घनी, कभी सर्दी, कभी वर्षा आ गई, कहीं ओले गिर गए, तो उससे बचकर भक्ति करने में डिस्टर्बेंस ना हो, इसलिए झोपड़ी झापड़ी डाल कर अपना टाइम पास करना था। अब जैसे, क्योंकि वो बातें पहले तो असर कर नहीं थी, यो नाम लेने के बाद तो कति कलेजे में लग गए ये बातें, सचमुच यो के सांग होया। एक जब दास ने ये मार्ग प्रारंभ किया था, आदेश हुआ था गुरुदेव,
हमारे पास इतनी सुविधा नहीं थी। एक भक्तों ने एक जीप लेनी थी लोन पे, तो उसका फाइनेंस करवाया। रोहतक के अंदर एक परिवार था, एक व्यक्ति था, वो फाइनेंस करता था। उसने फाइनेंस कर दिया और ब्याज सबसे ज्यादा लेता था। वो तो लेते ही हैं, सभी लेते, ज्ञान बिना। तो हमारा भक्त बता रहा था कि मैं चर्चा चल पड़ी कि आप किससे उपदेश किसके चेले हो। हमसे बोला, हमने बताया आपका नाम कबीर साहब के पंथी हैं, रामपाल महाराज के हम शिष्य हैं। और हमने भगत कह रहे थे, हमने भी उसके पिताजी बैठे थे ऑफिस में, तब तक हम इंतजार कर रहे थे। उस लोन करने वाले उसके पुत्र की इंतजार कर रहे थे, उसके ऑफिस में बैठ के। तो उसके पिताजी से कहा कि आप भी भक्ति करो, नाम ले लो हमारे गुरुजी से। तो उनका पिता कहता है कि मेरी तो मौज हो रही है, भगवान शंकर की पूजा करूं, माता की पूजा करते हैं, और गुरु हमने बना रखे हैं अपने, और भगवान विष्णु के हम पुजारी हैं, सब काम हम ठीक करते हैं, मूर्ति मार्ती ला रखी। और क्या कह रहा है कि मेरे जैसा सुखी आज कोई नहीं, इन भगवान कर रखे, इन देवताओं की तरफ संकेत करे, मूर्ति लग रही ऑफिस में। और क्या बताता है कि एक बेटा तो ये फाइनेंसर है, इसके खूब दया हो रही है, इनकम होती है, और एक बेटा जज लग गया है, बेटे का अभी विवाह हुआ है, उसकी पत्नी भी जज है। बताओ मैं किसका नाम ले लो, इन गुरुवान इन भगवानों को छोड़कर आप क्या बात करते हो। अब हमारे भक्तों का कहने का फर्ज था, बाकी बहस कौन करे इनके साथ, ये तो काल के वकील हैं सभी। अब 1 वर्ष के बाद समाचार पत्रों में क्या आया कि वही परिवार जिससे ये फाइनेंस कराते थे, दास को इन्होंने आकर बताया था कि ऐसे ऐसे हमने कही, लेकिन ये तो इस माया के पुजारी मानते नहीं। उसके पिताजी से कहा था, वो नो बोला तुम्हारे जैसा सुखी कोई नहीं, और हम किसकी पूजा करें। तो उन्होंने कोई धार्मिक अनुष्ठान करवाया था, समाचार पत्रों में सच्चाई थी या जो दास बता रहा है। धार्मिक अनुष्ठान कराया था। धार्मिक अनुष्ठान के बाद जैसे फूल फाल चढ़ाते हैं, कोई हवन की राख रूख बच जाती है, उसको आदर के साथ जल प्रवाह करते हैं। अब वो समागम हो लिया, पहले दिन अनुष्ठान करवाया था, हवन उनके गुरुजी ने कराया था, और अगले दिन उस हवन की उस राख को, फूलों को उठा करके वो दोनों भाई, जज और वो फाइनेंसर, इधर दिल्ली रोड के ऊपर एक JLN है, जवाहरलाल नेहरू कैनाल, उसमें पानी बहुत चलता है, उसमें चले गए। ड्राइवर उनके साथ था, उन फूलों को जल प्रवाह करने के लिए। अब जो ही उन्होंने जल प्रवाह के लिए फूल फेंके, तो वो स्लोप ज्यादा है ऐसे उस दरिया, उस नहर का, कैनाल का, वो ऊपर पटरी पर गिर गए। अब उसने सोचा कि ले थोड़ा सा इनको नीचे सरका देता हूं। अच्छे एक भाई ने हाथ पकड़ लिया, एक नीचे को होकर सरकाने लगा। उसका काई लगी हुई थी, पानी कुछ डाउन हुआ था, पैर फिसल गया। वो दूसरा भाई भी साथ में, और वो भी तैरना कोई से नाव नहीं, दोनों मर गए, डूब गए। वो जज भी मर गया और वो फाइनेंसर भी मर गया। पेपर में आई, ड्राइवर खड़ा खड़ा देख रहा। उसने फोन किया, इकट्ठे हुए। तीसरे दिन लाश मिली थी वहां शालावास पंप हाउस पर जाके। अपने आत्माओं देखो, परमात्मा हमें आगाह कराते हैं कि जब तक तुम्हारे पुण्य चलते हैं पूर्व जन्म के, आपकी पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज है, तो आपको सब सुविधाएं प्राप्त रहेंगी, चाहे आप किसी की पूजा करो चाहे ना करो, यानी सत भक्ति ना करके अन्य चाहे पूजा करो चाहे ना करो। और आप ये सोचते रहते हो कि जो साधनाएं हम कर रहे हैं इससे हमें ये पुण्य हो रहा, लाभ हो रहा है। अब उन्हीं साधनाओं को करने से वो ये मान रहे थे हमारे सर्व सुख हुए हैं, और उस समय नाश हो गया उनके करते करते। तो खाक साधना थी वो। अब वो जो नया विवाह हुआ था और लड़की चली गई, जो उसकी पत्नी थी, उसने कहीं और मैरिज कर ली, अब हो गए जैसे के तैसे। तो पुण्यात्माओं, जो काम करना चाहिए था वो तो छेड़ा भी कोई ना, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया। तो अब इस सत्संग से आपके अंदर प्रेरणा होगी, क्योंकि भगवान का आदेश है ये। आप उसके बच्चे हो या भरम रहे हो, भटक रहे हो,
आपने जाना था सतलोक में धक्के खाओ, इस इनके इन स्वर्ग तक मुश्किल से पहुंचा जाता है, फिर वापस यहीं आ रहे हैं। अब परमात्मा बताया करते थे हमें, क्यों भूली घर अपना, यो ना देश तुम्हारे, फिर पीछे पछतावगी, कर ले सोच विचार, बिन सतगुरु पावे नहीं, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सोरत शब्द समा, संख असंखों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइए, ले सतगुरु उपदेश, सोन सलैली गैल है, गगन मंडल के माही, बिना प्रेम पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि ला, नितानंद लो लायक, चढ़ो मैल मंजार, फिर न भव जल आइए, ये स्वप्ना संसार, होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लड़ियार, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सोन सखर बरतार, मालिक घर जाना है, तेरे साथ की ये कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं बेचारे, मालिक घर जाना है तो होले सुहागण सुरता त्यारे, है तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना, सतगुरु मारे बाणिया है, करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बाणिया है, करते बनज व्यवहार, बिन डांडी बिन पालड़े है, तोले दिया संसारे, मालिक घर जाना, होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर, ए तेरा सोन सखर बरतारे, मालिक घर जाना है, तेरा सोन सखर, सोन सखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, सोन सखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, कह कबीर सुनो मेरी सजनी, वहां लूटो है अजब बहार, मालिक घर जाना है तो होले होले सुहागण सुरता त्यारे, मालिक घर, तेरा सोन सखर बरतार,
हे सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। सोन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, वहां लूटो है अजब बहार। मालिक घर जाना है, होले होले सुहागण सुरता त्यार। जाना है तेरा सोन शिखर बर तारे। मालिक घर जाना है तेरा सोन शिखर बर तारे। मालिक घर जाना है। अब परमात्मा ने क्या बताया है, इस आत्मा को ना जाने कितने प्रकार से ऐसे झंझेड़ने की चेष्टा की है, ना जाने कितने प्रकार का ज्ञान देना चाहा है। पुणात्मा जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है और उसको निकालने के लिए हुक होते हैं, कांटे बोल रहे हैं उसको, हुक से बना करके ऐसे उल्टे सुल्टे से और 20-25 इकट्ठे ही जुगाड़ कर दिया जाता है, उनका एक कड़े में लपेट दिए जाते हैं, रस्सा बांध कर वो कुएं से निकालने के प्रयत्न किया जाता है। बाल्टी तो वो एक हुक में उलझ सकती है, एक से एक ही पर्याप्त था, लेकिन नहीं, इसलिए उल्टे कई डालने पड़ते ना जाने कौन से में उलझ जावा, एक तक पासे घूमता रहा है। तो परमात्मा ने हमें जगाने के लिए, तत्व ज्ञान से चिपकाने के लिए और काल के इस कुएं से निकालने के लिए परमात्मा कहते हैं कहते हैं कबीर साहब कहते हैं, इतनी बाणी बोल दी और जितना बाड़ो रेत, अरिस बोले जीव का एक नियारी हेत। कि क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने नहीं सुनिया। तो ये इतनी बाणी इसलिए बोली है, ना जाने कौन सी खटक जा किसका और वो उड़द जा माल्य के कांटे में और निकल जा इस कुएं से, निकल जा इस चेहरे से। तो इस प्रकार परमात्मा बताना चाह रहे हैं, ये एक आत्मा सुरता को या आत्मा कहा है और इसको समझाने की चेष्टा की है कि होले सुहागण सुरता त्यार, तन मालिक घर जाना है। हम सबका स्वामी, हम सबका धनी, हम सबका खसम, यानी एक ही है। मालिक कहो, पति कहो, स्वामी कहो या भगवान कहो, तो वो एक ही है। अब इस आत्मा को ये कह रहे हैं परमात्मा अपनी ही महिमा एक डबल रोल करके हम तक बता रहे। वैसे तो परमात्मा ने बहुत, कबीर परमेश्वर जी ने कई बार कहा कि आई एम गॉड, हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, यानी हर तरह के, जैसे कोई साधु रूप में, पीर रूप में, पैगंबर यानी संदेश वाहक, तत्वदर्शी, संत, जगत गुरु बनकर मैं ही आता हूँ। और हम ही अलख अल्लाह हैं और कुतुब गौस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, मेरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि मेरे तीर, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत्य कबीर। मैं सतलोक में रहता हूँ ऊपर और वहां से चल कर आता हूँ आपके लिए, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल। कह कबीर ढूंढता फेरूं अपने हीरे मोती लाल। तो अब यदि भगवान बार बार कहते मैं भगवान हूं तो कोई नहीं सुनता उनकी बात ने, इसलिए उन्होंने अपने आप को एक दास बताया और हमारे लिए उदाहरण दिया कि यहाँ यदि किसी ने अभिमान किया वो भगवान प्राप्ति नहीं कर सका, ना कर सकेगा, इसलिए अपने आप को दास बोला और हमारे लिए उदाहरण दिया कि तुम भी बच्चों ऐसे ही रहना, यहाँ जीव का कोई अस्तित्व नहीं है। कहते मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणूर से वो हिरणा कुश बलवीर। तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म दर लेत, गरीबदास एक नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। तो कहते मर्द गर्द में मिल गए वो धरती तोले थे, बिरन मट्टी को प्राप्त हुए गधे की योनि भोग रहे हैं। तो यहाँ तो दास बनकर है, सबसे किसी को दुख ही नहीं करे, मन कर्म वचन से भी किसी को पीड़ा देने की चेष्टा भूल कर नहीं करना।
आपकी भक्तिहीनता हो जाएगी, भगवान आपसे नाराज हो जाएगा। तो धीरे धीरे हमने उतना शिष्ट बनना है जितना भगवान को हम पसंद हों। तो उसी के लिए यहाँ क्या बताया है, तेरा शून्य शिखर में, शून्य शिखर में, शून्य माने सबसे वोकम प्लेस जहां और अन्य वस्तु ना हो, उस शून्य के पार करके उसकी शिखर में, उसकी टॉप में, वहां तेरा पति रहता है, यानी तेरा मालिक है, वो सतपुरुष है। और वो परमात्मा स्वयं कहते हैं, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि मेरा तीर, दास गरीब अधर ऊपर अधर बसू, ऊपर रहता हूं सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे, और हम अवगत सत कबीर। तो यहाँ परमात्मा उसी तरह संकेत कर रहे हैं कि नाले धोले ओढ़ पैर ले। अपना आत्मा सुहागण कौन होती है? जिस लड़की का विवाह हो गया, जिस लड़की का विवाह हो गया तो वह सुहागण हुई, और जिसका विवाह नहीं हुआ वो कुंवारी है। कुंवारी है तो अपने पति के घर वो जाएगी कैसे? वो तो कुंवारी है, अभी अपने पिता के घर पे ही है। तो हम जिन्होंने उपदेश प्राप्त हो गया, आप सब आत्माओं को जिनको दीक्षा मिल गई, तो आप सुहागण हो गए। अब जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाहित हो जाती है, तो पहले एक विशेष वो होता था, जैसे बच्चे को भेजने के लिए बहुत से आइटम तैयार करने पड़ते थे, और लड़की को भी चिंता हो जाती थी, अपने कपड़ों की कढ़ाई कुढ़ाई वाला की रहा करती। तो क्या बताते हैं कि इस राम नाम के धन रूपी इस दहेज ने इकट्ठा कर ले, यो दहेज तू लेकर जागी, और ये सब तेरे अंदर जैसे 16 श्रृंगार कर ले। कौन से 16 श्रृंगार? शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, भाव, भक्ति, दान का भाव बनना, इस तरह 16 प्रकार के एक साधक के। वैसे तो लड़कियों को 16 श्रृंगार कहे गए हैं, लेकिन भगत के जो श्रृंगार हैं वो कर ले, जिससे तू अपने पति को प्यारी लगे। यानी मांस, शराब, तम्बाकू ना खाना, आन उपासना नहीं करनी, और ये शील, संतोष, विवेक, दया भाव, नम्रता, एक बहुत अच्छा मृदु भाषा, इस तरह के जो आपके श्रृंगार हैं भक्त के, यदि आप इन श्रृंगारों से युक्त हैं तो भगवान को अच्छे लगोगे। ये उदाहरण दे रहे हैं। नाले धोले ओढ़ पैर ले। नाना धोना क्या है? सत्संग रूपी इस अमृत सरोवर में आत्मा के मैल तार ले। नाले धोले ओढ़ पैर ले, और कै 16 श्रृंगार, यानी सब मर्यादा में रहे। और आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनियार। ये देसी भाषा हरियाणा की लगभग। परमात्मा तो सब भाषाओं में ही बोला उन्होंने ज्ञान, ताकि मेरे बच्चे कहीं भी हैं वहीं पर समझ जाएं। लनिहार मीन तुझे लेने वाले तेरे पति आएंगे, यम के दूत समझ ले। यहाँ तो लनिहार यम के दूत है हमारे। और वहां सतलोक चलोगे तो परमात्मा आएंगे इस दास के रूप में। कहते हैं आज नहीं तो कल परसों, एक दिन तो मृत्यु होनी ही है आपकी, यहाँ तो रहना ही नहीं किसी ने। तो चलने की तैयारी करनी पड़ेगी। जो सुहागण होगी, यानी जिन्होंने नाम ले लिया, गफलत नहीं करना। वो तो कभी भी आ सकते हैं लेने के लिए, अब तो हम प्राय हो गए हैं। तो इसके विषय में बताया है, तेरे साथ की कितनी जाली, तू क्यों लारी वारे, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, तन लाया नहीं बेचारे। अपना आत्मा पहले हम छोटे छोटे थे, जब हमारी बहनें बुआएं उनकी ठीक दर दिया करते, ठीक निर्धारित समय कर देते थे ससुराल जाने का। तो उस ठीक से पहले वो क्या करती थी, अपना कपड़े करते थे 40 तीड़ अगलियां की, ये 20 तीड़ बारलियां की। तील बिन सेट, वो कपड़ों के सेट को तीड़ बोला करते। घाघरा हुआ करता भरा सा, उसपे जो कुर्ता है चुंदड़ी, वह तीड़ बोला करते कंप्लीट सेट को। तो वो टेलर आते थे वहां, घर पे ही उन कपड़ों को सील जाते थे, तो टुकड़े बच जाते थे कपड़ों के। तो छोटी बहनें जो होती थी, छोटी छोटी बालक, वो क्या करती थी, उन कपड़ों को उठा के और ऐसे ही तय करके और बना लेती थी। ये 20 अगलियां की, 12 पिछलियां की हैं, और उनको एक गठड़ी बांध के छोटी सी पोटली में उसमें रख लेती।
रोज खेलने के समय निकाल लेती, एक एक न एक, या अगलियां की या पिछलियां। और कोई भाई या दूसरी बहन उसके उस चीथड़े ने, उस कातर, इतनी कतर ने, लीर ने कोई निकाल लेता, वह गिनती ना पाई 40 तय, तो रोवर पा पीटा है इसने मेरी तीड़ निकाल ली, हाय मेरी तीड़ निकाल ली। अब वो रोए बुरी तरह, उन्होंने पूछा क्या हो गया, कि मेरी तीड़ निकाल ली, इतनी थी, एक कम पाई, इसने का निकाली। वो फिर वापस दे दे तो वह राजी हो जाए। तो ये खेल थे। और जब वह बच्ची बड़ी हो जा, गुड़िया खेला करती, एक गुड्डा और एक गुड़िया बना लेती थी चीथड़ों के, फिर उनका ब्याह करती, और फिर उसका साथ वह गठड़ी सर पर धरकर नुका चाली तो ससुराल चाल, यानी इस तरह खेला करती थी। तो फिर जब वो लड़की बड़ी हो जाती है, सियानी हो जाती है, और फिर उसको ओरिजिनल तिल, यानी वो सेट ऑफ सूट, वो ओरिजिनल तिल मिलती और ओरिजिनल पति दुल्हा मिलता, तो फिर वो लड़की क्या उन गुड्डा गुडिया वाले खेल खेल सकती है? क्योंकि उसको ज्ञान हो गया ओरिजिनल वस्तु का, फिर वो उन जिथड़ों के साथ कभी नहीं खेल सकती। तो अभी तक हम जो भी इस संसारिक सुख को कलेक्शन करने में लाग रहे हैं, कार हो, कोठी हो, बड़ा है, पता नहीं पंखे हो, कूलर हो, फलाना हो, जैसा भी, और इसी खेल को खेलते खेलते हम मर जाते। और जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर सियाने हो जाएंगे, फिर हमने उस गुड़िया वाला खेल दिखाई देगा। जब वो लड़की बड़ी होती है, फिर अन्य बच्चे जब खेलते हैं उनको बालक दिखाई देते हैं। बालक से ये कोई तिल थोड़ी, तिल था अब मिली मुझे पति, तो अब मिला असली गुड्डा। तो पुण्यात्माओं, अब आप, इसलिए परमात्मा कह रहे हैं कि गुड़िया खेलत तन जन्म गंवा दिया, लाया नहीं बेचार। ये संसारिक सुविधाएं यहीं इकट्ठी करके मृत्यु हो जाती है और यहीं छोड़ जाते हो। कोठी बनाई और एक दिन भी ना रह पाया, मृत्यु होगी। चल 10-20 दिन या साल, 2 साल, 10 साल उसमें रह भी लिया तो क्या काम आई, मृत्यु होगी। मृत्यु होती है सतभक्ति ना करने से। वो कुत्ता बन के उस गली में बैठता, उसको ठीक ही छाया में, और आते जाते मारे लठे हो गया, फिर वो काम सारा बिगड़ गया। अब क्या बताते हैं, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहारे, बिन डंडी बिन पालड़े यो तोल दिया संसारे। हमारे सतगुरु वो बिजनेसमैन है, बानिया मीन बिजनेसमैन, आत्मा का सौदा करते हैं और बगैर किसी डंडी यानी बगैर किसी तराजू के पूरे विश्व को तोल दिया, सबके ज्ञान को दिखा दिया इनका कितना ज्ञान है। बिन डंडी और बिन पालड़ा ये तोल दिया संसार, इस तत्व ज्ञान से माप कदर दिया किसकी कितनी सचिथी है, किसकी कितनी वैल्यू और वजन है। सुन शिखर में सेज पिया की वो हंस हंस कर ले प्यारे, कह कबीर सुनो मेरी सजनी लूटो वो अजब बहारे। कि जिस सुख को आप यहाँ खोज रहे हो, नमक की बोरी में मिष्ठान ढूंढ रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। ये भूल जाना, यहाँ के स्वर्ग में भी सुख नहीं है जिसको सुख कहते हैं। ये झूठा सुख है, अस्थाई सटे है सबका, और वहां सथाई सटे होगा। अपनात्मा हमारे पवित्र सदग्रंथ क्या ज्ञान देते हैं, और परमात्मा ने वही ज्ञान बताया था। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूरत नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द से दूरत नागर। अब सुख सागर परमात्मा कहते हैं, इस नमक की बोरी तो निकलो। और फिर तुमने देखो, परमात्मा ने करने नो दीदार महल में प्यारा एक शब्द है परमेश्वर कबीर जी का, उसमें सारा कुछ बताया है सतलोक का, और लास्ट में ये बता दिया ये उस सतलोक की नकल कर रखी है, ये डुप्लीकेट बना रखे इस काल ने अपनी माया के द्वारा। ब्रह्मलोक के अंदर एक नकली सतलोक, नकली अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक, ये उसकी फोटोकॉपी कर रखी है, पर वो वस्तु वो नहीं है। तो ये बूरा की बोरी में
और नमक की बोरी में कोई अंतर नहीं होता जब तक टेस्ट ना कर ले। जानकार टेस्ट करने से जानकार होते, तो दोनों एक जैसी लगती है जब पास पास रख दे जाए। तो ऐसे ही इस काल का लोक तो नमक की बोरी है और सतलोक वो सुख सागर, यानी पूरी उस बोरी में मीठा ही मीठा होता है। तो पुण्यात्माओं परमात्मा कहते हैं कि चल तू चल रे सुख के सागर। पुण्यात्माओं जैसे आज का प्रसंग चला था, ये संसार यहाँ का जो सुख है, यहाँ सुख नहीं है और यहाँ सथाई कोई भी जीव नहीं है। आज यहाँ मनुष्य जीवन में चाहे कोई राजा बना है, 1 मिनट में मृत्यु हुई, फिर चलो स्वर्ग में थोड़ा बहुत समय बचा हुआ होता, फिर गधा बनो, फिर नरक चलो चलते। यह सथाई सथा नहीं है। और यहाँ के भगवान भी यही कहते हैं, जैसे यहाँ का भगवान, यहाँ का ये काल प्रभु है, ब्रह्म है, सरपुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये अपनी सतिथि बता रहा है। अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोलता है और कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तुझे पता नहीं, तुझे ज्ञान नहीं, मुझे जानकारी है। मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। फिर इसने अपनी साधना बताई है 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, एक अक्षर ओम है, नथिंग एल्स। ये हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे श्याम सीताराम, राधे राधे श्याम राधे, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव नमः। ये गायत्री मंत्र, ये भक्ति मोक्ष मार्ग के मंत्र नहीं है, ये व्यर्थ है, यूजलेस है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमान्य आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं जाप करते हैं, उनको न तो सुख होगा, ना कोई गति होगी, ना उनकी कोई उनको सिद्धि प्राप्त होगी, अर्थात यूजलेस। इसलिए 16वें अध्याय के फिर 24वें श्लोक में स्पष्ट किया गीता जी में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए और कौन सी त्याग देनी चाहिए। सदग्रंथों को आधार मानना, किसी के लोक वेद पर आधारित मत होना। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारा आधार है भक्ति का। ये पवित्र सदग्रंथ जैसे पवित्र पुराण, ये हमारा आधार, पवित्र वेद, पुराण नहीं, पवित्र वेद हमारा आधार है भक्ति का, साधना का। लेकिन पुराण हमारे सहयोगी हैं अध्यात्म ज्ञान को समझने के लिए। और जो पुराणों के अंदर वेदों और गीता वाला भक्ति विधि है, वो तो वेदों और गीता का ही है, वो तो हम उन्हीं से ग्रहण करेंगे। बाकी अन्य उसके अंदर उस ऋषि वक्ता, पुराण के वक्ता का अपने घर का ज्ञान है जो वेदों और गीता से नहीं मिलता, वो हमने स्वीकार नहीं करना। अब गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, और कोई जाप ही नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र जाप करता है वो अपने डले ढो रहा है, वो कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहा है, लाल नहीं है। ये ब्रह्म सत्र का है और इससे जो इसकी साधना करता हुआ अंत समय में शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है। वो परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक से मिलने वाला स्थान ब्रह्मलोक। और गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत वहां तक गए हुए सभी पुनरावृत्ति के अंदर है, उनका भी जन्म मृत्यु बना ही रहता है। ये खुद कहता है ब्रह्म। गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मेरा कोम अक्षर है और तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके अर्जुन, हम अविनाशी नहीं है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुतम बताता है। अनुतम यानी गति व्यर्थ, क्योंकि जन्म मृत्यु मिटे नहीं, और जब तक जन्म मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तो सुख हो नहीं सकता, शांति नहीं हो सकती। शांति तो सतलोक में होगी जहां सुख ही सुख है, दूसरी वस्तु ही नहीं है। अब इसलिए उसने अपनी साधना को अनुतम बताया है। और ये नकली गुरु, ये आचार्य
ये हमारे बाग में लिखे थे, इन्हें बैठा बैठा दिया। ये क्या कहते हैं, इनसे कोई पूछता है कि अनुत्तम माने क्या होता है स्वामी जी, कि अनुत्तम जो घटिया, और उत्तम, और उत्तम उत्तम बोला अच्छा। और फिर जब उनसे पूछते हैं कि गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को अनुत्तम क्यों कह रहा है? अरे अरे तू समझा नहीं, अनुत्तम माने जिससे उत्तम और ना हो। अरे फुटे वाग धरे, अब ज्ञानी न था नहीं, इन्हें सट्टे मारेंगे फिर ये। अब जैसे एक उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण माने सफल, अनुत्तीर्ण माने फेल। अब किसी बच्चे के पीछे लिख दिया रिजल्ट में अनुत्तीर्ण, और वो नौका है घर जाके कि ना अनुत्तीर्ण का अर्थ होता सब तो पास है, जिसका बराबर कोई पास है ना हो, तो बकाले बेसिक, लेकिन वहां लिखा ना पावा तुम्हारा अगली क्लास में। तो ये नकली गुरु न्यू बतावें, और कुछ न्यू कहे हैं कि भाई अनुत्तम माने जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। अरे भले पुरुषो, यदि गीता ज्ञान दाता कहते हैं समाज के अंदर ऐसा होता, समाज के अंदर ऐसे होता, अरे सीधा ज्ञान इसमें समाज के आ गया। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम नाम है और मेरी साधना करने वाला ब्रह्मलोक में जाता है। गीता जी में स्पष्ट 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में ब्रह्मलोक पर्यंत भी गए हुए वापस आते हैं, जन्म मृत्यु होती है। इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में कहा कि यह मेरी गति भी अनुत्तम है, ये घटिया है, व्यर्थ है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलदास गजबिया है सर। कमलदास जी आप कहाँ से हैं? मैं राजनांदगांव जिला छत्तीसगढ़ से हूँ सर। कमलदास जी आप क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। कमलदास जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2018 में लिया हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से पहले मैं दामाखेड़ा पंथ प्रकाश मुनि को गुरु बनाया था। दामाखेड़ा पंथ से मेरा एक पीढ़ी आगे है सर। मेरे उसके पहले दादा लोग भी थे और मेरे माँ बाप लोग भी थे बचपने से वहीं में। दामाखेड़ा पंथ में रहते रहते गुरु बनाया था। वहाँ का जो भक्ति कर रहा था, भक्ति करते करते एक और गुरु बना लिया सर। वहाँ मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। वो दामाखेड़ा पंथ में ऐसा कोई ज्ञान नहीं मिला और मैं एक और गुरु बना लिया सर, जो सिद्धि वाला गुरु बना लिया, जो तंत्र मंत्र यंत्र, और जो गुरु का नाम था सागर महाराज। उससे नाम दीक्षा फिर ले लिया सर, दूसरा गुरु, और उससे सिद्धि किया सर। मैं वैराग्य रहकर, अपने 2 बच्चे हैं मेरे और मेरी पत्नी है, उससे अलग त्याग दिया उनको और वैराग्य ले लिया सर। अब वैराग्य लेकर मैं बहुत बड़े सिद्धि किया हूँ सर। 1 महीना तक तो मैं निर्जला उपास रहा सर। और निर्जला उपास रहकर इतना तप किया कि मेरे गुरु जो बना था वो बार बार फ़ोन करता था, अगर जो दुर्गा आपको अगर दर्शन देगी तुरंत बताना ऐसे करके बार बार फ़ोन करता था सर। तो एक दिन दुर्गा का मेरे को दर्शन हो गया। तो दर्शन हुआ तो सर जैसे हम फोटो में देखते हैं वैसा टाइप का नहीं था सर, अलग विचित्र टाइप के। पूरा शरीर से उनका इतना प्रकाशवान था सर, भयंकर प्रकाशवान, उसको देख पाना बड़ा मुश्किल था, ऐसा टाइप का। 2 मिनट तक उनका दर्शन हुआ सर। उसके बाद में दर्शन हुआ, उसके बाद में फिर मैं अपने गुरु को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे बात है गुरुदेव। तो वो बोले कि बहुत अच्छा हुआ, आपको सिद्धि प्राप्त हो गई, ऐसे बोले। और वो बोले कि सब देवी देवता में नारियल चढ़ा देना। गांव स्तर में देवी देवता मनाते हैं सर, गांव स्तर पे, वहाँ सब नारियल चढ़ा दिया। उसके बाद में नारियल चढ़ाने के बाद फिर एक ठाकुर देवता होता है गांव स्तर में, वो ठाकुर देवता के नारियल ऊपर चढ़ा गया सर। ऊपर चढ़ा, फिर गांव में बहुत बड़ा भूचाल हो गया सर। गांव वाले वो मीटिंग करने लगे, क्या हो गया, ऊपर नारियल कैसे चढ़ गया। और जो गांव के एक पुजारी है, पंडा है सर, वहाँ गया। उसके बाद में वो नारियल नीचे गिर गया और पंडा वहाँ से पुजारी भाग गए कि इतना बड़े शक्तिशाली कौन है भाई, हम आपके गांव को नहीं संभाल सकते, नहीं बना सकते करके भाग गए सर। उसके बाद में फिर
वहाँ मीटिंग में मेरे को बुलाया और मेरे को सब बोले कि क्यों यहाँ नारियल चढ़ाए हो, क्या सीखे हो, ऐसा करके। तो मैं बोला नहीं भाई, मैं नारियल चढ़ाया था, भगवान समझ के चढ़ाया था, ऐसे करके वो हुआ। उसके बाद में सर फिर जो मेरे सिद्धि तो चालू थी, सिद्धि का अपना कर ही रहा था। अब सिद्धि करते 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 फिर मेरे गुरुदेव बोले कि आप एक काम करो, आपकी सिद्धि हो गई। तो मैं बोला कि अगर मेरे सिद्धि पूर्ण हो गई और मेरे गुरु बोलते हैं कि मेरे गुरु को बताया ऐसे ऐसा बात है सर, नारियल ऊपर चला गया, तो मेरे गुरुदेव बोलता है कि नहीं ये तो आपका शक्ति है। तो मैं टेस्ट लिया सर, मेरे को विश्वास नहीं हुआ अपने आप के ऊपर कि नारियल ऊपर चला जाता है ऐसे करके। तब मैं टेस्ट किया सर, और टेस्ट करने के बाद फिर देखा कि नारियल को, पहले तो मैं अपने स्थान था सर, मैं वैराग्य धारण किया था, मेरे 10-12 लोग चेले भी थे सर, और वहाँ स्थान में बैठकर जो नारियल को टेस्ट देखा सर। तो टेस्ट मेरे के पास फूक झाड़ कराने के लिए 2 डोंगरगढ़ से आए थे मेरे पास, और वो लोग बैठे थे मेरे आसन में, और मैं टेस्ट अपन देख रहा था, डेमो देख रहा था। उसके बाद में डेमो देखते देखते फिर नारियल को मैं ऐसे ऊपर से उठा, और एक वहाँ एक ऊपर में छत था, ये वहाँ जाके वहाँ घुस गया नारियल। उसके बाद में फिर उसको फिर मैं नीचे उतारा, फिर नीचे आ गया। उसके बाद में फिर मैं बोला जब ऊपर चढ़ सकता है, नीचे उतर सकता है मेरे शक्ति से, तो चल भी सकता होगा। मैं अपने कोशिश किया फिर कि यहाँ मैं अपना जो विधि विधान किया, उधर विधि विधान किया चौकपुर के वहाँ। उसके बाद में नारियल को फिर वहाँ से चला दिया, फिर वापस बुलाया, आ गया सर। तो मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं बहुत बड़े सिद्धि वाला हो गया हूँ। और सब उसके बाद में मेरे पास सब लोग आने लगे फूक झाड़ करवाने के लिए। कई जैसे बाहरी हवा बोलते हैं, प्रेत बाधा, वो प्रेत बाधा बिल्कुल मेरे पास जो आते थे तो उनका बिल्कुल ठीक हो जाता था सर। कई बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े लटा जटा वाले, बड़े बड़े लाल लाल कपड़े पहने हुए पंडित और ये जटाधारी सब मेरे पास आते थे और बोलते कि थे बहुत शक्तिवान है आप, ऐसे वैसे करके बहुत साधु संत भी आने लग गए थे सर। मैं सिद्धि करते करते महंत रूप में बन गया सर। सब लोग झाड़ फूँक कराने के लिए मेरे पास आते थे, और सब लोग अपने दुख ले के आते थे और कष्ट ले के आते थे, और यहाँ से मेरे पास आते थे, यहाँ से रोते हुए आते थे और हंसते हुए जाते थे सर। ऐसा हो गया था। मैं खुद इतना बवासीर से पीड़ित था कि मैं अपना बीमारी ठीक नहीं कर पा रहा था। दुनिया के बीमारी को तो मैं फूक झाड़ करके प्रेत बाधा को दूर कर देता था, लेकिन खुद का बीमारी को मैं दूर नहीं कर पाया। मैं संकट से जूझता रहा। और इसी बीच फिर मैं अब उसके बाद में अब ये संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान नहीं मिला था। मैं दर दर का ठोकर खाता था, जहाँ जहाँ मैं भटकता था कि मैं कैसा करूं और ये अपना जीवन को मैं कैसे बचाऊं। और ये मेरे को ऊपर से बवासीर का बीमारी का मेरे को पीड़ित करता है, और इधर मेरे बच्ची को बलि मांग रही है। तो मैं कैसा करूं, कैसे निकलूं इस कालजाल से, ये मेरे को चिंता हो गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे गए? अब मेरे स्कूल में एक टीचर आए और वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, और वो मेरे को बताए ज्ञान। तो मैं बोला कि देखो इतने बड़े बड़े ज्ञान बता रहे हो। उनके साथ मेरा वार्तालाप हुआ तो वो बोले कि ऐसा ऐसा मैं बताया, मेरे को ऐसा ऐसा समस्या है, क्या तुम्हारा संत रामपाल जी महाराज बचा सकता है मेरे को? तो वो बोले बिल्कुल बचा सकता है, गारंटी चैलेंज किए। उसके बाद में मेरे पास तो सिद्धि था। मैं अपनी सिद्धि से घर में गया और मैं सिद्धि से बैठा और फिर देखने लगा कि सही में ये संत रामपाल जी महाराज मेरे को बचा सकते हैं कि नहीं बचा सकते। फिर ध्यान से देखा तो इतना उनका प्रकाशवान शरीर में मेरे को दिखे और इतना शक्तिशाली दिखे कि मैं दंग रह गया, बस यही मेरे को बचा सकते हैं। मेरे को विश्वास हो गया। फिर उसके पास से मैं ज्ञान गंगा पुस्तक लिया, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ा और सब। फिर उसके बाद में विश्वास नहीं हुआ तो मैं सब शास्त्र ले लिए। गीता है, देवी भागवत है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, बाइबिल, ये सब मिलान कर करके देखें। जो पृष्ठ क्रमांक वहाँ ज्ञान गंगा में दिए थे उसको पूरा मिला के देखे। उसके बाद में फिर विश्वास हो गया और मैं संत रामपाल जी ही महाराज मेरे को बचा सकते हैं, जो अपने सिद्धि से मैं देख लिया था। उसके बाद में फिर अब मेरा बिल्कुल अब संत रामपाल जी महाराज के शरणों में मेरे को जाना है, ऐसे सब लोगों को बता दिया। तो मेरे चेले लोग बोले कि नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ जाओगे तो फिर ये सब को छोड़ दोगे। तो मैं बोला भैया ये तो मेरे को आहल लेने वाला है, ये तो मेरे को बलि लेने वाला है, इससे अगर मैं रहूँगा तो मैं तो मर जाऊँगा हैं। फिर उसके बाद में
मैं बोला कि मैं जाऊंगा भाई, मेरे को कोई मत रोको। मान लो आज रात्रि है और कल मैं नाम दीक्षा लेने जाने वाला हूँ। उस रात को दुर्गा जी फिर मेरे को रात में आए। आने के बाद फिर मैं गहरे नींद में था, उस मेरे को उठा के वहाँ बैठा दिए। बैठाने के बाद फिर बोली कि तू जा रहा है, वो कहाँ जा रहा है मेरे को छोड़ के, तो तू जा कहाँ रहा है। तब मैं चुप रहा। वो खुद बोलती है कि तू जा रहा है वो परम शक्ति है, उसके सामने में मैं कुछ नहीं हूँ, ऐसे बोल दे। उसके बाद में फिर बोलती है कि वहाँ तू मत जा, अभी तेरा भक्ति यहाँ पूरा नहीं है, यहाँ मेरा आधा अधूरा भक्ति करके तू जा रहा है, मत जा। मैं बोला मैं जाऊँगा, मेरे को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद में मेरे ऊपर ऐसे अटैक्शन की, मई का महीना था, बनियान उनमें था, ऐसा अटैक्शन की। उसके बाद में मैं ऐसा बचाने के लिए ऐसे गले को ऐसे किया, तो यहाँ से जब यहाँ से मेरे को ये करी तो पूरा ब्लड आने लगा, यहाँ से पूरा छिल गया था, इधर पीठ में पीछे तरफ भी पूरा छिल गया था, बनियान फट गया था। उसके बाद में फिर उसको फिर मैं घर वाले कोई मत जाने, या तो फिर घर वाले मेरे को गाली देंगे। चुपचाप कुएं में जाकर उसको साफ किया। उसके बाद में फिर आई, अब फिर दुर्गा जी आई, अब बोलती है कि तू जाएगा कि रुकेगा। मैं बोला नहीं माता जी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आप ही की भक्ति करूंगा, ऐसा बोल दिया। उसके बाद में गायब हो गई। फिर उसके बाद में मैं सवेरे जो भी होगा, मैं तो नाम तो नहीं लिया था संत रामपाल जी महाराज का। अब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मैं तैयार होके, अब जो भी होगा जैसा भी होगा, मैं निकल गया, नाम दीक्षा केंद्र गया और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मेरे को आध्यात्मिक मार्ग मिला। जो जन्म मरण का एक रोग है उससे मेरे को छुटकारा मिला, मोक्ष मार्ग मिला। दूसरा मेरे को जो मैं अपना जीवन ये को बचा सका, या तो अब मेरे बच्ची को जो बलि लेने वाली थी दुर्गा जी, उससे मैं बचा लिया। और ये दास को भी दुर्गा बलि लेने वाली थी, उससे भी मैं बच गया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया, उसके बाद में वो पुनः वो शक्ति मेरे पास वापस नहीं आई और मेरे को कोई परेशानी की, और मेरे को कोई उसका चिंतन नहीं हुआ। और मेरे को एक बार मेरे को बावासीर हो गया था। जब मैं तांत्रिक था तभी मेरे को बावासीर हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज के पास बरवाला आश्रम में प्रार्थना लगाए तो उसके बाद में फिर वहाँ से आदेश आए, गुरुजी ने बोले परमात्मा दया करेंगे, ऐसे बोले। उस दिन से वो बावासीर का बीमारी भी ठीक हो गया। और घर में लाइट लगी थी, और यो घर में जो एनसीबी होता है, एनसीबी से उसको डायरेक्ट जोड़ दिए थे वो लाइट को, और मेरे को पता नहीं था। एनसीबी को गिराया और वो लाइट दूसरी जगह से खंभे से जो सर्किट होता है कटआउट, वहाँ से जोड़ दिए थे और वहाँ डायरेक्ट जोड़ दिए थे। मेरे को पता नहीं था। एनसीबी गिराने के बाद वो वायर निकल गया था पंप का, मोटर का, तो मोटर का जोड़ रहा था वायर को। उसके बाद में वहाँ से मेरे को कोई करंट नहीं लगा। पर संत रामपाल जी महाराज वहाँ दर्शन दे दिए, मेरे को पीछे ऐसे हटा दिए, और जैसे पीछे हटाए और मेरे को कुछ नहीं हुआ, ना करंट लगा न कुछ नहीं हुआ, उससे भी मैं बच गया। सर आप एक टीचर हैं, और टीचर होने के नाते हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी है तो देवी देवताओं की पूजा छोड़नी पड़ती है, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। संत रामपाल जी महाराज ऐसा उनका ज्ञान है, देवी देवता का भक्ति नहीं छोड़वाते, वो उनका आदर करते हैं। हम देवी देवता का आदर करते हैं। जो उनका जो मंत्र दिया जाता है, देवी देवता का जो प्रथम मंत्र देते हैं, वो देवी देवता की ही मंत्र है, उसको छुड़ाते नहीं हैं, उसको विधिवत तरीक़ा से बताते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर पीले पट्टी में जो मोबाइल नंबर आता है उससे फ़ोन लगाकर अपना दीक्षा केंद्र पता कर सकते हैं, और पता करके अपना नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।